कहते मत की जो जियारी घिन घे गेह देह जड़ जान के। कैसी है ये शरीर? घिन है। घिन सब जानते हैं आप लोग, घिनौनी, यानी घिनौनी पदार्थों का गेह अगर कोई घर है तो वह यह शरीर है। और कैसी है? जड़ है। ऐसा जान करके इसके साथ यारी मत करो, इसकी चाकरी में मत लगो। क्या क्या इसके अंदर भरा हुआ है? मात तात रज बीरज सोय उपजी मल फुलवारी। अस्तिमाल पल नशा जाल की लाल लाल जल क्यारी। मत की जो जियारी। इसका बीज क्या है? मात तात, माता और पिता के रज वीर से ये उत्पन्न हुई है, मल से उत्पन्न हुई है, अत्यंत मलिन है। मल से जो उत्पन्न हुआ, और क्या क्या भरा है? मात तात रज बीरज सोय उपजी मल फुलवारी। अस्थि माल नल नस, नस पल नसा जा। अस्थि यानी हड्डी है, पल माने मांस है, रुधिर है, मज्जा है, नसों का जाल है, यह भरा हुआ है। अस्थि माल पल नशा जाल की लाल लाल जल क्यारी। मत की जो जियारी। क्या क्या इसके अंदर भरा हुआ है, लेकिन ये सब ढका हुआ है। बस ऊपर की चमड़ी दिखती है और भीतर का अगर ऊपर का निकल जाए तो क्या हो जाता है? थोड़ा सा देख लो, उसकी ओर फिर देखना पसंद नहीं करते। ये स्थिति हो जाती है। इसके स्वरूप को अच्छी तरह से ज्ञानी विवेकी समझते हैं, और जिसने इसके स्वरूप को समझ लिया फिर इससे वह अच्छे अच्छे काम ले लेता है। कर्म कुरंग थली पुतली यह मूत्र पुरीस भंडारी। कर्म कुरंग थली पुतली यह, कर्मों की अगर कोई स्थली पुतली है, स्थली है, तो कौन? यही तो देह है, शरीर है। मूत्र पुरुष भंडार की पुतली है। चर्म मणि रिपु कर्म घड़ी धन धर्म चुरावन हारी। ये कैसी है देह? चर्म मड़ी हुई है, कर्म रूपी रुपयों से युक्त है, धन चुराने वाली है। सबसे ज्यादा धन खर्च होता है इस शरीर के लिए। महाराज अगर ये शरीर नहीं होता पापी पेट का, ऐसे कह देते महाराज इस पापी पेट के लिए तो करना ही पड़ता है। पेट के लिए इतना करते हो, तो पेट के साथ साथ कुछ लोग पेटी के लिए भी पेट तो भर जाता है, लेकिन इसीलिए कहा कि पेट तो भरो, पेटी नहीं। सेठ तो बनो, समेटो नहीं। पेट भरो, पेटी नहीं। सेठ बनो, समेटो। क्योंकि जो समेटता है वह तो सब सपना है, और जो बांटता है वो अपना है। जो बांटा, जो त्याग किया, जो दान दिया, वह सब कौन? वही अपना है। और जो समेटा वो तो सब सपने के समान है, कब चला जाए। ऐसे कई केस हमारे पास आते रहते हैं। अभी अभी बीनई में एक केस आया, महाराज इतनी राशि लेके जा रहे थे और एक प्रॉपर्टी खरीदना थी,
लेकिन वहां चेकिंग चल रही थी दूसरी चीजों की और पकड़े गए। करोड़ों रुपया जब्त कर लिया। अब दो, कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं, ये नहीं वो नहीं, अब तो बन गया, अब जमा हो गया, अब जाओ। इतनी मेहनत से कमाया, सब कुछ किया और चला गया। पाप कर्म का उदय कब आ जाए कोई भरोसा नहीं, उसके पहले अच्छे अच्छे कार्य कर लेना चाहिए। लोग समझते हैं कि ये देना पड़ रहा है, कुछ लोग बहुत ऐसे देते, मांगना पड़ता है बार बार धर्म के लिए। वो समझते नहीं अभी धर्म की परिभाषा। ये जो जमा हो रहा है यही तो हमारा है, ये जमा हो रहा है, कहीं जा नहीं रहा। और ये जमा हो गया, इसको कोई दूसरा ले नहीं सकता। धर्म के खाते में जो जमा गए हो गया, कोई दूसरा छीन नहीं सकता, वो अपना ही है। और जब वह कर्म उदय में, पुण्योदय उदय में आएगा तो कितना मिलेगा? कहते हैं उस पर ब्याज पे ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, कोई ब्याज काम नहीं करेगा वहां तो कोई ब्याज अंत नहीं, ऐसा मिलने वाला है। फिर क्यों सोचते हो, क्यों विचार करते हो? और बैंक में डालते चले जाते, वहां सोचना नहीं, विचार नहीं करना, स्विच बैंक में रख दिया है और चले गए बस, अब कोई नहीं है, वही स्वामी उसका अधिकारी हो गया। क्या काम, ऐसे कितने रख करके चले गए, कोई भरोसा नहीं। इसलिए यह धन चुरावन हारी और साथ साथ में धर्म चुरावन हारी। धन को भी चुराती है और धर्म को भी चुराती है काया। क्यों? धर्म को क्यों चुराती है? क्योंकि इसकी सेवा में जब लग जाते हैं तो बस धर्म। माताओं से पूछो, बहनों से पूछो, जब मंदिर आते हैं तो मंदिर आने के पहले इस शरीर के लिए कितना समय देते हैं? उनसे पूछ लो। और मंदिर में कितना समय देते हैं? मंदिर तो आना है और दर्शन किए और 10 मिनट में निकल जाना है, लेकिन तैयार होने में, इनसे पूछो, इन लोगों से ये सही बताएंगे। कोई कह रहा 2 घंटे लगते, कोई कह रहा आधा घंटे, किसी को 1 घंटा, किसी को 1.5 घंटे लगते रहते। ये सब चीजें हैं, ये धर्म चुरावनहारी, इसकी सेवा में लग गए तो धर्म अपने हाथ से चला जाता है। जा संयोग रोग भव तोलो, चाप योग शिवकारी, उद्बुद्धता सो न ममत करें, यह मूड मतिन खो प्यारी, मत की जो जी यारी। कितनी बड़ी बात कह दी। जा संयोग, जब तक ये शरीर रहेगा यह भाव रूपी रोग हमेशा लगा रहेगा। और अगर जा इस शरीर से अगर वियोग हो जाए तो शिवकारी आत्मा, सर्व सुंदर आत्मा, सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया, वह सर्वांग सुंदर आत्म तत्व, वह शिवकारी शिव में जाकर के विराजमान हो जाता है। बुद्ध दासो न ममत्त करें। बुद्ध जानते हो कौन है? बुद्धिमान। बुद्धिमान इससे ममत्व नहीं रखते। बुद्ध दासो न ममत्व करें, यह मूढ़ मतिन खो, जो मूढ़मती है, जो बुद्धू है। कौन है? बुद्धू है, उनको यह प्यारी है। चिद पोसी ते भय सदोसी, तिन पायो दुख भारी, और जिन तप ठान ध्यान कर सोसी, तिन पड़नी शिव नारी, मत की जो जियारी। जिन पोसी, जिनने इनका पोषण किया, वे सदोषी बने
और उन्होंने अनेक दुखों को प्राप्त किया। और जिन तप ठान ध्यान कर सोची, जिन्होंने शरीर को अच्छे तप में लगा दिया, ध्यान में लगा दिया। कौन से ध्यान में? धर्म ध्यान आदि में लगा दिया। आर्त ध्यान रोध ध्यान की बात नहीं है, धर्म ध्यान में लगा दिया, शुक्ल ध्यान आदि में लगा दिया। तीन पर्णी शिव नारी, उन्होंने ही शिव नारी का वर्णन किया। ऐसी यह काया है, इसलिए इस काया को आप लोग देखते रहते हैं और महाराज ऐसे हो गए आप कैसे लग रहे? कोई भीतर बैठी हुई आत्मा को नहीं देखता। आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज कहते हैं कि मेरे पास दो बगीचे हैं, एक आत्मा रूपी बगीचा है और एक शरीर रूपी बगीचा है। अगर शरीर रूपी बगीचे को सींचते हैं तो आत्मा रूपी बगीचा सूख जाता है, और आत्मा रूपी बगीचे की सिंचन करते हैं तो शरीर रूपी बगीचा से सूख जाता है। अब बताओ किसको हरा भरा रखना है? महाराज मोटे ताजे दिखते हैं तो अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन थोड़ी सी भीतर की ओर दृष्टि दे दो। आत्मा जो है ना, इन सब चीजों से मलिन होती चली जाती है पुष्टि करने से। और अगर उसको थोड़ा सा तप में लगा दिया, थोड़ा सा ध्यान में लगा दिया, थोड़ा सा धर्म में लगा दिया, वह आत्मा पवित्र होती चली जाती है। और जब आत्मा पवित्र होती है तो उसके साथ साथ ये मलिन शरीर भी पवित्र हो जाता है। दो बातें हैं, दो श्लोक हैं, अलग अलग हैं। आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज और एक तरफ दूसरे महाराज, वो कहते हैं कि अत्यंत मलिनो देहो, देह कैसी है? अत्यंत मलिन है, और देही अत्यंत निर्मल है। देह अत्यंत मलिन है और देही यानी आत्मा अत्यंत निर्मल है। अब इन दोनों का अंतर देखो। अब किसको शुद्ध करना है बताओ? किसको शुद्ध करें? आत्मा तो अत्यंत शुद्ध है और शरीर अत्यंत मलिन है। इसको कितना भी धो, आप लोग 12 भावना में पढ़ते, धोबे त्यों, कब से धोते आए हैं आज तक वह शुद्ध हुई है क्या? और इसमें आप लोग शुद्धि पूर्वक भोजन बनाते हैं, शुद्ध भोजन अंदर जाता है। भोजन तो शुद्धि का है, लेकिन जैसे ही उतरी घाटी क्या दशा होगी? वह शुद्ध हो गया, इसका स्पर्श पाकर के ही वह अशुद्ध हो जाता है। क्या दशा है? निश्चय से ये बात कही जा रही है कि आत्मा अत्यंत शुद्ध है और शरीर अत्यंत मलिन है। अब किसकी शुद्धि करें बताओ? किसकी शुद्धि करने की आवश्यकता? शरीर को शुद्ध कर नहीं सकते और आत्मा शुद्ध है ही। ये अध्यात्म की बात होती है तो व्यवहार में आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज कहते हैं कि स्वभाव तो सुचौ काये रत्नात्रय पवित्र थे। स्वभाव से यह काया तो अत्यंत मलिन है, लेकिन अगर इसमें रत्नात्रय रूपी
रत्नों को रख दिया जाए तो यह शरीर भी पवित्र हो जाता है और लोग चारों तरफ से दौड़ते हैं कि महाराज के चरणों की रज मिल जाए। भली महाराज कहां से आए हैं? बोलो। स्मशान से आए हैं। स्मशान से आए हैं और फिर भी चरणों की रज लगाने के लिए तैयार हो रहा। आप लोग स्मशान से आ जाओ तो वही बाहर पूरा स्नान करो फिर अंदर प्रवेश करना, इस प्रकार की व्यवस्था होती है। तो पापात्माओं, ये शरीर जो है रत्नात्रय से पवित्र हो जाता है। इसलिए रत्नात्रय से पवित्र जो शरीर है, अब उस शरीर को नहीं देखो, वह तो पूज्य है, चाहे सूखा हो चाहे हरा भरा। और क्योंकि इस शरीर के साथ रत्नात्र रूपी गुण भरे हुए हैं, गुणों की ओर दृष्टि सम्यक दृष्टि की रहती है। और वह जब गुणों को देखता है तो अंदर से हर्षित होकर के और चरणों की रस लेने के लिए तत्पर है। तो मैना कहती कि मैं ना सुंदरी आत्मा सर्व सुंदरी। इस शरीर सुंदर दिखाई दे रहा है, केले के किसके समान? केले का जो है ना वृक्ष होता है, देखा आप लोगों ने कितना सुंदर होता है, स्मूथ होता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसके अंदर निकालो एक आध आपके यहाँ केले की वो लगी हो, किवाड़ लगे हो या कोई वो डली हो, मियार वगैरह कहलाती क्या, गाटर वगैरह बनते, वो है किसी के यहाँ, उसमें कोई सार नहीं होता है। ऐसी ही इसकी दशा है। लेकिन ज्ञानी और बुद्ध इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं और इससे भी सार निकालते हैं। बस इस भूल को सुधार लिया, आपका सिद्ध चक्र सार्थक हो जाएगा। बस ऐसी इस आत्मा को पवित्र करने वाला ये अनुष्ठान समय आपका हो गया है। मैना सुंदरी की कथा भी हो नहीं पाई, इसको देखेंगे फिर विजय आपकी है। आशीर्वाद अहिंसा परमो धर्म की।